नमस्कार दोस्तों, मैं करणी सिंह राठौड़ यूट्यूब चैनल ग्लोरियस में आपका स्वागत है। आज हम अर्थमेटिक के सिंपल से टॉपिक औसत पर चर्चा करने वाले हैं। अब पहले ये समझेंगे औसत होता क्या है। तो पहले देखना, जैसे 5 दोस्त हैं, एक दोस्त के पास 200 रुपये हैं, ठीक है, दूसरे के पास 300 रुपये हैं, तीसरे के पास 500 रुपये हैं, चौथे के पास 900 रुपये हैं और पांचवे के पास 100 ही रुपये लॉकडाउन में खर्चा हो गया भाई। अब देखना, यानी 5 व्यक्ति के पास 2000 रुपये, तो एक कैंडिडेट के पास कितने रुपए होंगे? एक कैंडिडेट के पास 400 रुपये होंगे और यही क्या है? एवरेज है। ठीक है, अब एवरेज का मतलब क्या है? राशि को बराबर बराबर भागों में बांटना। जैसे 5 के पास अलग अलग रुपए हैं, लेकिन सबकी मनी को कलेक्ट किया, फिर 5 भागों में डिवाइड किया, तो सबको बराबर बराबर 400 रुपये मिलेंगे और यही क्या है? एवरेज। हाँ, इन एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज बराबर सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या प्रत्येक स्टूडेंट जाता है फॉर्मूला, ठीक है, छोटी कक्षाओं में सबका पढ़ा हुआ सिंपल सा फॉर्मूला है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब इनको मैथ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा एक्स बटे एन, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस फॉर्मूले पर 7-8 क्वेश्चन करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है जो एग्जाम से रिलेटेड है। अब ये नहीं भाई, मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि ये नहीं कि 7-8 फॉर्मूला लिख के बोर्ड पर दिया अब नोट करो, नहीं। सबसे पहले हम ये जो बेसिक फॉर्मूला है इन पर हम वर्क करेंगे। जब ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब नए फॉर्मेट पर हम या नए फॉर्मूले पर क्वेश्चन करेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन है 792, 788, 808, 804, 780 का औसत क्या होगा? हाँ, अब ये डिजिट ऐसी है कि योग करने का मन ही नहीं करता होगा, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इनमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं। देखो, एक तो आपको पता था औसत क्या था? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, लेकिन इनसे कंपटीशन में इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इनका योग कर लो, तो हम एवरेज कुछ भी मान लेते हैं। एवरेज मान लेते हैं 800, जो इनके आसपास हो। अब इनकी कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाएगी। जैसे 800 से ये 8 कम है, ये 12 कम है, ठीक है, ये 8 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है और ये 20 से कम है। अब ये जो शॉर्ट वैल्यू है इनका हम एवरेज निकाल लेंगे। तो ये प्लस माइनस कैंसिल। अब माइनस का कितना हो गया? माइनस का 20, माइनस का 12, यानी माइनस का 32, और प्लस का कितना है? 4। और औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जब इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ये तो माइनस का 28 बटे 5, माइनस का 5 5 25, 5 6 30, यानी जितना एवरेज माना था उनसे 5.6 कम हो गया। तो आंसर कितना आ गया? एवरेज आपने कितना माना था? 800 माना था, उनसे 5.6 कम कर दो और ये आ जाएगा 794.4 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा? 2 नंबर आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप ऐसी संख्या को जोड़ने के लिए तो 5 डिजिट हैं, कई बार एग्जाम में 8 डिजिट आ जाए, 10 डिजिट आ जाए, तो आप फास्टली योग कैसे करोगी? ये आपने एवरेज 800 माना, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसी संख्या मान लेंगे तो जो कैलकुलेशन में इजी हो। जैसे 800 माना एवरेज, एवरेज तो रियल एवरेज तो ये है, लेकिन आपने 800 माना है कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तो 800 से 8 कम है, ये 12 कम है, 8 ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, ये 20 कम है। तो ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस का एक जगह कर लिया, माइनस एक जगह कर लिया, तो माइनस का तो कितना हो जाएगा? 32।
प्लस का 4। अब इनको ऐड करेंगे तो माइनस का 28। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी -5.6 ये कम हो गया। जितना 800 में ये 5.6 कम कर देंगे तो 794.4 हो जाएगा। हाँ, बेसिक फॉर्मूला क्या बता, चलो डायरेक्ट इन्हीं का योग करते हैं। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हम इनका योग करते हैं। औसत क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इनका योग कितना हो, 2 8 10 18 22, 2 80, 9 2 11, 8 19, 8 27, 2 80, 9 7 16, 8 24, 8 32, 7 39। इनका योग आ गया 3972। तो औसत क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी होगी, 5। तो 5 7 35, 5 9 45, 5 चौक 20, 5 इंटू 4 20। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इनमें एवरेज कितना भी मान सकते हो आप, ये जरूर नहीं ये तो है। ठीक है, आप एवरेज है, रियल एवरेज तो ये है, लेकिन आप एवरेज जैसे पहले हमने 800 माना था, आप 801 लेके भी कर सकते हो, 802 लेके भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ऐसा लेना, ऐसी डिजिट लेना जो कैलकुलेशन में इजी हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, 7 5 13 अक्ष तथा 9 का औसत 10 है, तो अक्ष का मान क्या होगा। तो आपको फॉर्मूला क्या बताया था औसत का, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। औसत होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब इनका योग करते हैं, 7 5 12 13 25 और 9 34। तो इनका सम कितना हो गया, 34 प्लस अक्ष, और राशियों की संख्या डिजिट कितनी है, 5 डिजिट है, तो इनका योग हो गया है 5। एवरेज रख देते हैं। एवरेज क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10। ये इंटू जाएगा, ये हो जाएगा 50, 34 प्लस अक्ष, 34 माइनस में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 16। ठीक है, तो अक्ष का मान है वो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। दूसरा, अब ऐसे यदि क्वेश्चन करोगे तो कंपटीशन में कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा एग्जाम में। तो क्या करेंगे, इनका शॉर्ट मेथड देखना। एवरेज का मतलब समझो, एवरेज होता है प्रत्येक का मान। ठीक है, अब यहाँ पर डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5। एवरेज होता है एक संख्या का मान 10, एवरेज होता है प्रत्येक का मान। एक संख्या का मान 10 है तो 5 डिजिट का मान कितना हो गया, 50, यानी इनका योग है वो कितना हो गया है, 50। ठीक है, अब इनका योग किया था हमने 12 13 25 9 34। ठीक है, इन 4 डिजिट का योग 34 हो जाएगा, तो ये घटा दोगे तो ये बचेगा 16। तो उनका औसत आ जाएगा 16 आ जाएगा। एक बार ये शॉर्ट मेथड फिर से बता देता हूँ आपको। औसत का मतलब होता है एक संख्या का मान 10, तो 5 डिजिट है, उनका योग हो जाएगा 50। यहाँ पर ये 4 डिजिट पूछी है, इनका योग 34 है, ये 34 घटा देंगे तो ये मान आ जाएगा 16 आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट श्रृंखला में किसी खिलाड़ी ने 6 पारियों में 22 70, यहाँ कटा हुआ है 0 है, ये भी ध्यान रखना, ये 0 रन है। तीसरी पारी के 0 रन है, 90 120 38 पर नाबाद रन बनाए, तो उस बल्लेबाज के रनों का औसत क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलतियां कर देते हैं। कहाँ गलती करते हैं वो देखते हैं। जैसे आपको बताया था, औसत क्या होता है, औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, फॉर्मूला वही है औसत का, सिंपल फॉर्मूला, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो राशियों का योग, उन्होंने कितने रन बनाए, ये स्टार लगा हुआ, इनका मतलब ये नाबाद है, यहाँ स्टार लगा हुआ है, यहाँ स्टार लगा हुआ है, इनका मतलब यहाँ आउट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इनका योग कितना हुआ, 22 और 38 60 120 180 90 270 और 70 340। तो स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं, योग कर लेते हैं 340, लेकिन 6 का भाग दे देते हैं।
फॉर्मूला तो वही है, औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, लेकिन यहाँ पर 6 पारी तो 6 का भाग देते हैं और ये गलत आंसर निकाल देते हैं। ये यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि 2 पारी ऐसी है, यहाँ पर 70 पर नाबाद है, 38 पर नाबाद है। 2 पारी ऐसी है जिनमें वो नोट आउट रहा है यानी नाबाद रहा है, और नाबाद पारी का कभी भी भागे नहीं लगता। तो यहाँ पर भाग कितने का लगेगा? 4 का। 4 8 32, 4 5 20। तो इनका एवरेज है वो कितना आ जाएगा? 85 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आपको ये ध्यान रखना, कभी भी नाबाद पारी का भागे नहीं लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ ताकि भूलो नहीं। आप जो मैच देखते हैं, जो क्रिकेट प्रेमी, उनको तो अच्छे से ध्यान होगा, 2018 के बाद है, विराट कोहली ने 14 इनिंग खेली थी, 14 पारी खेली थी और 1202 रन बनाए थे, और उनका एवरेज था 133.5। ध्यान देना, 14 इनिंग खेली थी पारी, उसमें 1202 रन थे और उनका एवरेज था 133.5। अब बताओ, औसत का फॉर्मूला यदि लगाएं तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यदि 1202 में 14 का भाग दें तो कितना आएगा? 14 इंटू 8 112, 14 इंटू 5 70, ठीक है, और 14 इंटू 8 लगभग 85.8 के लगभग आएगा। अब बताओ ये कैसे हुआ? 14 इनिंग थी, औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों संख्या, 1202 रन बनाए थे, 14 पारी थी, तो एवरेज 85.8 आना चाहिए था, लेकिन था क्या? ये था। रीजन क्या है कि वो 5 पारी ऐसी थी जिनमें वो नोट आउट रहा था यानी नाबाद रहा था, तो उस 5 पारी का भाग तो लगेगा नहीं। तो इसीलिए 1202 में यानी वो 9 पारी में आउट हुआ, 5 पारी ऐसी थी जिसमें वो नोट आउट रहा और नाबाद पारी का कभी भी भाग नहीं लगता, तो यहाँ पर भाग लगेगा 9 का। अब एवरेज निकालते हैं, 9 इंटू 1 9, ठीक है, 9 3 27, 9 3 27, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 5 45, 9 इंटू 5 45, यानी ये 5 6 बन जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण से उनका एवरेज ये आया था। तो सीधी सी बात है, ध्यान रखना कि नाबाद पारी का कभी भी भागे नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन में औसत पूछा तो औसत क्या होता? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, लेकिन 6 पारी है, लेकिन 2 पारी में वो नाबाद रहा, इसीलिए वो 2 पारी इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है, प्रथम 6 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा? अब देखना भाई, सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए त्रिकोणीय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो त्रिकोणीय संख्या क्या होती है पढ़ा होगा सबने। ठीक है, त्रिकोणीय संख्या वो होती है कि उन बिंदुओं की संख्या जो त्रिकोण बनाए, उस बिंदुओं की संख्या जो त्रिकोण बनाए। जैसे हाँ, प्रथम 6 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत क्या होगा? तो त्रिकोणीय संख्या क्या होती है, ध्यान देना, उन बिंदुओं की संख्या लेनी है जो त्रिकोण बनाए। सबसे पहले एक हो गया, फिर देखो नीचे 2 बिंदु, एक ऊपर 2, एक बिंदु लेंगे तो त्रिकोण बनेगा। फिर बेस में 3, यहाँ पर 2 बिंदु रख ली, बेस में 3 बिंदु रखेंगे तो त्रिकोण बनेगा। आगे तो यहाँ पर 3 2 5 1 6, तो तीसरी त्रिकोणीय संख्या है 6। चौथी बेस में 4 संख्या रखेंगे, 4 बिंदु रखेंगे, तब त्रिकोण बनेगा। तो इनका योग आ गया 10 आ गया। अब ऐसे यदि क्वेश्चन को करेंगे तो कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? यदि 10 तक प्रथम 10 का पूछ ले तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टाइम ज़्यादा लगेगा। 15 का पूछे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इनके लिए क्या करेंगे, फास्ट चलने के लिए क्या है, प्रथम 6 त्रिकोणीय संख्या, तो 6 तक की प्राकृत संख्या लिख लो। ठीक है, 6 तक की प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, सबसे पहले 1 रख लो, फिर यहाँ तक का योग करो, 2 और 1 3। ठीक है, यहाँ तक का योग 3 हो गए। फिर यहाँ तक का योग लो, 3 2 5 और 1
6। फिर यहाँ तक का टोटल योग लो, 4 3 7 2 9 और 1 10। फिर यहाँ तक का योग लो 15। यहाँ तक का योग लेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 10 15 21, ये हो जाएगा 21 और 6 28। ठीक है, यहाँ पर 21 ही होगा, 5 ये कितना होगा 21। अब देखना, अब ये योग क्यों लेते हैं पहले इनको समझेंगे। पहले तो त्रिकोणीय संख्या ध्यान होनी चाहिए, त्रिकोण ऐसी संख्या जो त्रिकोण बनाए। जैसे दूसरी त्रिकोणीय संख्या क्या हुई, अब इनका योग करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 3 आएगा। रीजनिंग में सबने पढ़ा होगा, दूसरा एग्जांपल देता हूँ यदि ऐसे नहीं समझ में आए तो। लॉकडाउन में रीजनिंग सबने पढ़ी है। पहले आकृति उसमें कितने त्रिभुज हैं, दूसरी आकृति उसमें कितने त्रिभुज हैं, तीसरी आकृति है उसमें कितने त्रिभुज हैं, चौथी आकृति है उसमें कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। तो हम अक्सर क्या करते हैं, एक रखते हैं यहाँ पर, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, तो ये 1 हुआ, 2 और 1 3 हुआ। इनको ऐसे तो जोड़ते हैं, गिनते थोड़े, इतना टाइम थोड़ा मिलता है कॉम्पिटिशन में। 3 2 5 1 6 हुआ, 4 3 7 2 9 और 1 10 हुआ। तो इस प्रकार हम त्रिकोणीय संख्या लेते हैं। ठीक है, तो अब औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो योग कितना हुआ इनका, योग करते हैं, 4 6 10 20 35 और 21 56। तो औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या ये डिजिट कितनी है 6, 6 इंटू 9 54, 6 3 18, यानी 9.33 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा त्रिकोणमितीय संख्या बनाने में लेने में टाइम लग रहा है, तो इनका एक तरीका तो देखो, सबसे पहले त्रिकोणीय संख्या क्या होती है ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, फिर इनका फास्टली योग कैसे लेते हैं, पहले तो 6 तक संख्या लिख ली प्राकृत, एक रखा, फिर यहाँ तक का योग 2 और 1 3, फिर यहाँ तक का योग 3 2 5 1 6, फिर यहाँ तक का योग 4 3 7 2 9 और 1 10, फिर यहाँ तक का योग करेंगे तो 15, फिर यहाँ तक का योग करेंगे तो 21 आ जाएगा। अब फिर सबका योग कर लेंगे तो इनका योग आएगा 56। अब औसत क्या होगा, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, चलो एक शॉर्ट तरीका और बताता हूँ आपको। ठीक है, मान लो ये आ जाए 8 तक की त्रिकोणीय संख्या लेनी है आपको, 8 तक की त्रिकोणीय संख्या लेनी है। तो फास्ट कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 त्रिकोणीय संख्या लेनी है, तो फास्ट कैसे करोगे इनको। हाँ, एक ये नंबर सिस्टम पढ़ा हुआ है ना, तो ये 6 तक की संख्या का योग डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। बहुत सारे तरीके हैं, 6 इंटू 7 बटे 2, यानी n प्राकृत संख्याओं का योग होता है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा आपने। तो 6 6 1 7, 6 प्लस 1 7 और अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 21। ये पांचवी त्रिकोणीय संख्या 5 इंटू 6 बटे 2, 30 बटे 2, ये आ जाएगा 15। इस प्रकार भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब जो लास्ट वाला तरीका है बहुत ही सिंपल तरीका है और एकदम फास्ट भी होगा। तो पहले एक रख लेते हैं, फिर तिरछा योग 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 इंटू 5 15, 15 6 10 और 5 सॉरी 15 और 6 21, 21 7 28, 28 और 8 है 36। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ध्यानपूर्वक देखना, बहुत ही इजी मेथड, सबसे इजी मेथड है। एक रखा, फिर ये ऐड करते हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 और 8 है 36। तो इस प्रकार ये प्रथम 8 त्रिकोणीय संख्या हो गई। अब औसत निकालना है तो आराम से कर लेंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। उम्मीद है ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ये नहीं समझ में आया तो कोई टीचर त्रिकोणीय संख्या आपको नहीं सिखा सकता, फिर तो वर्मा जी को अवतार लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह है 4 की पावर 50, 4 की पावर 70, 4 की पावर 75, 4 की पावर 90 का औसत क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, औसत सबका पढ़ा हुआ क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो हम इनका योग कर लेते हैं, 4 की पावर 50, 4 की पावर 70, 4 की पावर 75, 4 की पावर 90 बटे 4। अब इसमें 4 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4 कॉमन ले लिया तो 4 का भाग देंगे, यानी तो एक घात कम हो जाएगी। क्यों, घातांक का नियम है, जैसे 3 की पावर 10 में 3 का भाग देंगे
इनको 3 की पावर 1 भी लिख सकते हैं। तो जब बेस सेम है तो घाते घट जाएगी, 10 में 1 घटाओ 9 बचेगा, 10 में 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर यानी भाग देने पर, ठीक है, 1 घात कम हो जाएगी, यहाँ पर 4 का भाग दोगे 1 घात कम हो जाएगी, तो 4 की पावर 49, ठीक है, 4 की पावर 69, 4 की पावर 74 और 4 की पावर 79, ठीक है, सॉरी 89 है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक बार फिर से बताता हूँ, औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इनको समझना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, तो योग कर लिया और संख्या कितनी है, 4। और घातांक का नियम है जब बेस सेम हो तो घाते घट जाएगी, तो 10 माइनस 1 9। ठीक है, तो यहाँ पर आप भाग दोगे 4 का तो 1 घात कम हो जाएगी, यहाँ पर भाग दोगे तो 1 घात कम हो जाएगी। अब ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा।